हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। कीप लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 रिवाइज सिलेबस साइंस सब्जेक्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लकी पीपल्स के लिए सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज हो गया है। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग केमिस्ट्री से शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंटेंट तो बहुत ऐसा मतलब बड़ा है, इसे आप समझ नहीं सकते हैं कि इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। सो सैड। चलो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सब कुछ है आपके फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें भी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चलो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। The definition in terms of furnishing of H plus and OH minus ions, general properties, example and uses, concept of pH scale, definition related to algorithm। हाँ, ये देख लीजिए दोस्तों। इसमें लाइक छोटी सी डिडक्शन है, वो है एल्गोरिथम। वो लाइक नॉट रिक्वायर्ड है। कौन से लेसन में? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल एंड यूजेस, ये किसकी है? मतलब OH माइनस और H प्लस आयॉन्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल एंड यूजेस, और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू pH स्केल, और डेफिनेशन डिफाइनिंग रिलेटिंग टू अल्थोरम इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नॉट रिक्वायर्ड। और इम्पॉर्टेंस ऑफ pH स्केल इन एवरीडे लाइफ, प्रिपेयरिंग एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस। ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें डेली लाइफ में जो लाइक pH ऑफ डेली लाइफ एंड यूजर्स एंड लाइक हम लोग मैं कैसे बताना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग लाइक दूध में कितना pH रहता है, लाइक कितना एसिडिक और बेस, मतलब कितना बेस है हमारे पास, कितना एसिड, ऐसा लाइक डिफ्रेंशिएट। ओके, चलो तो फिर थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी आप जैसे देख सकते हैं, लाइक 30% रिडक्शन हो गया है। इसमें सिर्फ आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, जो आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो, रिएक्टिविटी सीरीज़ और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। मुझे लगता है इसका बेस भी आप लाइक बेसिक भी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। कार्बन एंड कंपाउंड्स, ओ माय गॉड, कार्बन एंड कंपाउंड्स इतना छोटा, इसमें तो 70% डिडक्ट हुआ है, 70%। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कंपाउंड्स। मुझे लगता है आप ये लोग मतलब ये टॉपिक लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, कि बोले तो बॉन्डिंग ऑफ C ऐसे आप पढ़ चुके हो, और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज। इसमें सो लाइक क्या डायरेक्ट हुआ है, मतलब हैलोजीन्स, अल्कलीन, एल्डिहाइड से सब कुछ डिलीट हो गया है इसमें से। आप तो बहुत लकी हो यार, सच्ची में। हमारे ज़माने में ये सब कुछ डिलीट नहीं हो गया था। सो सैड। ओके, चलो हम लोग जाते हैं फिफ्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो है आखिरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आप देख सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब विच, डर्बिन स्ट्रेट्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिवेज, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल, इसे अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप तो पीरियोडिक टेबल से बहुत थरो रहना, कि बोले तो वो बहुत हेल्पफुल है और लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है बोथ व्यू पॉइंट से। और ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मैं आपको बहुत इजीली समझा दूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और केमिस्ट्री और साइंस आप फेवरेट सब्जेक्ट माने जाएंगे। नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री और साइंस नहीं, मतलब मैथ, सारे सब्जेक्ट आपको फेवरेट हो जाएंगे मेरे वीडियोस आप कंटिन्यू करेंगे तो। और चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें आप देख सकते हैं कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है।
लिविंग बीन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब कुछ आप लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन आपको लाइक बेसिक आता है। इसमें ज़रा लाइक ऐड किए हेटेरोट्रॉपिक्स, ऑटोट्रॉपिक्स, ये भी आपको आता है, इसमें कुछ भी नहीं। और फंक्शंस ऑफ हार्ट इसमें एक है, आप पढ़ सकते हैं ये लेसन। इसमें भी कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है लाइफ प्रोसेसेस में। चलते हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, अरे यार सेकंड चैप्टर तो पूरा ही डिलीट हो गया है आपके लिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत लक्की हो यार आप लोग, बहुत बहुत लक्की हो यार, खुशियाँ मनाओ। हाँ तो फिर चलता है थर्ड चैप्टर, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वो है दो टाइप के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप लोग सीख चुके हैं, ये आपको बेसिक आता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स, चाइल्ड बेरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये सब कुछ आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ए भगवान, आपको एवोल्यूशन का टॉपिक ही नहीं है। बहुत लकी हो यार आप लोग, सच में यार आप लोग बहुत लकी हो। क्यों बोलो तो एवोल्यूशन टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है मालूम। आप लोग ना सच्ची में आपका सर खुजा देते थे, लाइक अंडरस्टैंड हो जाता था कुछ बच्चों के लिए, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो बहुत हार्ड था। हेरिडिटी में बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, वो लाइक इजी वे में हम लोग समझ ले सकते हैं। हेरिडिटी में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोले तो, हाँ, हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेग्रीगेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड्स, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। और चलते हैं फिज़िक्स की ओर। फिज़िक्स में फर्स्ट लेसन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेंट बहुत बड़ा है, इसका मतलब कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक बात, इसमें डिराइवेशन डिटेक्ट हो गया है, इसमें से कोई भी डिराइवेशन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। बिंदास रहो यार, डिराइवेशन इच नहीं है आपके लिए। और चलो चलते हैं, मतलब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं एक बार जाने से पहले। टॉपिक्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सर्फेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, magnification, refraction, loss of refraction, refractive index, refraction of light by spherical lens, image formed by spherical lens formula, magnification, power of a lens, refraction of light through prism, diffraction of light, scattering of light, application in daily life. दोस्तों आप लोग इसे स्नैप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत लाइक, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपको एडवाइस करती हूँ स्नैप और स्क्रीनशॉट कुछ भी ले सकते हो। क्यों बोले तो अगर आपको चाहिएगा ये, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए, चाहेगा नहीं, चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको अच्छे से टॉपिक समझ आना चाहिए। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था 10 टिप्स फॉर स्टडिंग, इसमें आप ध्यान से होंगे कि आप माइंड मैप्स बनाओगे। तो ये टॉपिक्स लाइक आपको हेल्प हो जाएंगे माइंड मैप्स बनाने के लिए भी। चलो चले नेक्स्ट स्लाइड को। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए सेकेंड चैप्टर ऑफ फिज़िक्स में, वो है एक मिनट OMG दोस्तों, ठहरो, मैं कुछ भूल तो नहीं गई, मैं भूल तो नहीं गई ना। आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर ही नहीं है दोस्तों, सच्ची में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड आपके चैप्टर ही नहीं है। वाओ, इट्स कूल ना। चलो तो फिर जाते हैं थर्ड चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, वो है एफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आप पढ़ेंगे एफेक्ट्स ऑफ करंट, potential difference and electric current, Ohm's law, resistance, reactivity, factors on which the resistance of a conductor depends, series combination of resistor, parallel combination of resistor and its application in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between P, I, V and R। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी डिडक्शन नहीं है ये लेसन में। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट लेसन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे कि आप देख सकते हैं
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कन्वर्स ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ये बहुत इजी होगा जैसे कि आप पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में। आप ये सब कुछ वीडियो देखेंगे तो सच में फिज़िक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट आपके फेवरेट बन जाएंगे। चलो चलते हैं और हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी फिर से देखेंगे। जैसे कि हम टेक्स्ट बुक के टॉपिक वाइज जा रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पर सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहाँ गया? सोर्सेस ऑफ एनर्जी दोस्तों, सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी डिडक्ट हो गए आपके लिए। OMG दोस्तों, आपके लिए टोटल 4 लेसन्स डिडक्ट हो गए। 4 लेसन्स जैसे कि मैं बता सकती हूँ। OMG दोस्तों, यहाँ पर बायोलॉजी में 1 लेसन नहीं है, तो फिर बायोलॉजी में 2 और फिज़िक्स में 2 लेसन्स। दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ओनली 11 लेसन्स टू स्टडी फॉर बोर्ड व्यू पॉइंट ऑफ 2021। मैं एक बार बता देती हूँ जो लेसन्स डिलीट हो गए हैं। वो है मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और लास्ट लेसन है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उससे पहले मैं बता देती हूँ बायोलॉजी का आर एनवायरनमेंट। ये लेसन बहुत इजी है, आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेगा क्योंकि ये बहुत बेसिक लेसन है। आप 9th 8th में पढ़ चुके हो। एक बार मैं सब टॉपिक्स पढ़ लेती हूँ। इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीकेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड द सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इतना आप परफेक्ट हो जाओगे तो बायोलॉजी में क्या सारे सब्जेक्ट्स में आउट लाओगे। मैं एक ही टॉपिक देने भूल गई, लेकिन अच्छे से परफेक्ट हो जाओ दोस्तों, सो दैट यू कैन पास योर 2021 बोर्ड एग्जाम्स वेरी क्वाइटली नाइस। दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे आगे के वीडियोस देखिएगा और पढ़ाई में मन लगा के करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।